Hello, dear viewers. Assalamu alaikum and good afternoon to all of you. Today, we are going to take up MCQs of human respiratory system. Let us start. लेकिन start करने से पहले do subscribe my channel, like, comment and share my videos. Our first objective is which is not a part of human respiratory system. तो ऑप्शन जो है इसके लंग्स, ट्राइकिया, ईसोफेगस, फेरिंक्स। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो इसमें आपको ऑड वन लगता है वो है ईसोफेगस। तो ईसोफेगस जो है ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। तो इसका ऑप्शन जो है वो है ईसोफेगस। तो ईसोफेगस इज द राइट ऑप्शन। तो जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो है रेस्पिरेटरी पोर्शन ऑफ गैसेस इंक्लूड। ये हमने ऑलरेडी बोला है आपको, रेस्पिरेटरी पोर्शन वो पोर्शन होता है जहां पे ट्रांसपोर्ट या जो एक्सचेंज जो होता है ना गैसेस का वहां पे हो जाता है। वो कौन सा पोर्शन है? तो ऑप्शंस है नॉस्ट्रल्स, लैरिंक्स, फेरिंक्स, अल्वियोलस। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है जो अल्वियोलस होता है लंग्स का, वहां पे एक्चुअल एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। तो राइट ऑप्शन इज अल्वियोलस। थर्ड दिस ऑब्जेक्टिव इज exchange of gases in lungs occurs by which process? एक प्रोसेस होता है जिसमें जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक, तो उस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे हम बोलते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स अकर्स बाय प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्या इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में दिखा है ऑस्मोसिस, क्या वो डिफ्यूजन है, क्या वो एब्जॉर्प्शन है, क्या वो एसिमिलेशन है? ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो गैसेस होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वहां पे डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जो होता है दैट इज द मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इसका जो आंसर है वो है डिफ्यूजन। जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है वो है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस इज कॉल्ड। जो ह्यूमंस में रेस्पिरेशन होता है उस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? क्योंकि रेस्पिरेशन जो होता है ना, रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन जो होते हैं ना, वो किसी ऑर्गेनिज्म में लंग्स होते हैं, किसी में स्किन होता है, किसी में ट्राइकिया होता है, किसी ऑर्गेनिज्म में और मतलब पार्ट होता है रेस्पिरेटरी पार्ट। तो जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस में रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है वो लंग्स होता है। उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस, ब्रैंकियल, पल्मोनरी, ट्रैकियल। उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये आपको याद रखना है। जो ह्यूमंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम बोलते हैं, जो रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है उसको हम बोलते हैं, शाबाश, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस होता है स्किन के थ्रू, और ब्रैंकियल होता है गिल्स के थ्रू, और ट्राइकियल होता है ट्राइकिया के थ्रू। तो ह्यूमंस में पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। जो फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे मस्कुलर पार्टीशन बिलो लंग्स इज कॉल्ड। ये हमने ऑलरेडी बोला है, एक पार्टीशन होता है जिसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। जो डायाफ्राम होता है वो हमारा जो ट्रंक रीजन होता है उसको वो डिवाइड करता है इनटू टू कैविटीज। अपर कैविटी को हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, और जो लोअर कैविटी होता है उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो ये जो डायफ्राम ये जो मस्कुलर पार्टीशन जो होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे डायफ्राम। तो डायफ्राम इसका राइट आंसर है। इंटरकोस्टल मसल्स नहीं कहते हैं, कॉर्डिक मसल्स नहीं कहते हैं, एब्डोमिनल मसल्स नहीं कहते हैं। तो उस मस्कुलर पार्टीशन को हम बोलते हैं डायफ्राम। नाउ द ऑब्जेक्टिव नंबर 6 इज which part contains cartilaginous rings? तो जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसमें जो कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होते हैं वो किस पार्ट में पाए जाते हैं? क्या वो नोज में होते हैं, क्या वो फेरिंक्स में होते हैं, क्या वो ट्राइकिया में होते हैं, क्या वो लंग्स में होते हैं? वो किस में होते हैं? वो होते हैं ट्राइकिया में। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो है वो है ट्राइकिया। तो इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव नंबर 7, epiglottis is
प्रेजेंट इन, तो एपिग्लॉटिस हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये किस पार्ट में होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के, तो वो होता है यहाँ पे, क्या वो नोज है, क्या वो लंग्स है, क्या वो फेरिंग्स होता है, क्या वो ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया को जो अपर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लैरिंग्स, जो स्वोलन पार्ट होता है उसमें एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लोटिस, और ग्लोटिस के ऊपर एक एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या है, वो है ट्रैकिया। ठीक, अगर यहाँ पे ट्रैकिया के बदले वहां पे होता है लैरिंग्स तो आपको टिक करना था वहां पे लैरिंग्स, तो यहाँ पे लैरिंग्स नहीं लिखा हमने, तो ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया इसका राइट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनल रेस्पिरेशन अकर्स बिटवीन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हमने बोला था आपको, ये वो रेस्पिरेशन होता है, ये वो एक्सचेंज होता है गैसेस का जो लंग्स और ब्लड के बीच में होता है, लेकिन जो इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है वो होता है बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, क्या वो फेरिंग्स और लंग्स लैरिंग्स के बीच में होता है, क्या वो ट्रैकिया और लंग्स के बीच में होता है, क्या वो लंग्स और ब्लड के बीच में होता है, क्या वो ब्लड और सेल्स के बीच में होता है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन तो आपको टिक करना था लंग्स एंड ब्लड, तो यहां पे है इंटरनल रेस्पिरेशन, तो इसको हम बोलते हैं ब्लड एंड सेल्स के बीच में होता है। नाउ द ऑब्जेक्टिव नंबर 9 इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय विच मसल्स। ये भी हमने लास्ट में बोला था जब हमने पढ़ा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कुछ मसल्स होते हैं जो हमें असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, ब्रीदिंग प्रोसेस में। वो कौन से मसल्स होते हैं, क्या वो डायफ्राम मसल्स होते हैं, एब्डोमिनल मसल्स होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, ऑल होते हैं। तो ये हमने वहां पे बोला था ये तीनों होते हैं, डायफ्राम मसल्स भी होते हैं वहां पे, एब्डोमिनल मसल्स भी हेल्प करते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स भी हमें हेल्प करते हैं किस प्रोसेस में, ब्रीदिंग प्रोसेस में। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑल, तो ऑल को टिक करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10, वोकल कॉर्ड्स फॉर साउंड प्रोडक्शन आर लोकेटेड इन। तो जो वोकल कॉर्ड जो होते हैं, जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं जो हमें साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, क्या वो फेरिंग्स में होते हैं, लंग्स में होते हैं, लैरिंग्स में होते हैं, ब्रोंकस में होते हैं, वो होते हैं लैरिंग्स में। तो लैरिंग जो होता है, लैरिंग्स को जिसको हम बोलते हैं वहां पे साउंड बॉक्स भी या वॉइस बॉक्स भी या एडम्स एप्पल्स भी हम इसको बोलते हैं, तो वहां पे प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेनस दी स्ट्रक्चर्स जिनको हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स व्हिच हेल्प अस इन साउंड प्रोडक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 11, तो 11th क्वेश्चन जो है वो है डिसऑर्डर रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है इसमें बहुत सारे डिजीजेस लग सकते हैं, वो डिसऑर्डर क्या है, क्या वो अस्थमा कहलाता है, ठीक, तो एम्फीसीमिया होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, ऑल। तो ये जो अस्थमा जो है ये भी होता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो इसको भी हम टिक कर सकते हैं। एम्फीसीमिया जो होता है ये भी होता है इन्फ्लेमेशन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है, वो भी इसका ये भी ठीक है इसमें। ब्रोंकाइटिस जो होता है ये भी एक इन्फ्लेमेशन ही होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो ब्रोंकस होता है वहां पे, ठीक है, तो इसको टिक करना है ऑल, तो ऑल इसका राइट ऑप्शन है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12, इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन नंबर ऑफ एटीपी फॉर्म्ड, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था रेस्पिरेशन, तो आपको याद रखना है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट व्हिच इज कॉल्ड एज द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर सेल। तो वो होते हैं बेटा 2 होते हैं, 8 होते हैं, 38 होते हैं, 18 होते हैं, वो होते हैं शाबाश एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे 13, तो एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन, तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये तो सेल्स ही में होता है, लेकिन कहां पे होता है, क्या ये साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, क्या होता है, दोनों में होता है, नन। तो आपको याद रखना है हमने पढ़ा था एरोबिक रेस्पिरेशन ये साइटोप्लाज्म में भी होता है, जहां पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, और फिर वहां पे ये इसका आधा पार्ट जो होता है वो कहां पे होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, जिसको हमने बोला था वहां पे क्रेब्स साइकिल होता है। तो ये दोनों होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और साइटोप्लाज्म में, तो इसको हमें टिक करना है बोथ ए एंड बी। तो यहां पे क्रेब्स साइकिल
क्वेश्चन नंबर 14, Krebs cycle ड्यूरिंग रेस्पिरेशन अकर्स इन, तो ये किस में होता है? अभी हमने बोला राइबोसोम्स में होता है, लाइसोसोम्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, न्यूक्लियस में। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये कहां पे होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड अकर्स इन, जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो होता है ना रेस्पिरेशन के वक्त, वो किस प्रोसेस में होता है? क्या वो एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है, दोनों में होता है, कि किसी में भी नहीं होता है? वो किस में होता है? वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां पे हमने बोला था यहां पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, और वहां पे 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन जो है इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो हमने यहाँ पे लिखा है, वो है न्यूमोनिया इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ, जो न्यूमोनिया होता है, जो हम सभी जानते हैं ये न्यूमोनिया होता ही रहता है, ठीक है, ये किस में होता है? क्या ये अल्वियोलस जो लंग्स में होते हैं उनमें होता है, ब्रोंकाई में होते हैं, फेरिंग्स में होता है, नोज में होता है? ये तो सभी जानते हैं ये होता है लंग्स में, लेकिन इसमें क्या होता है? वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है किसमें? उसमें इस अल्वियोलस में, जो अल्वियोलस होते हैं लंग्स में, वहां पे होता है। तो होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है, डू कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक्स।